हमारा सवाल एनडीए गठबंधन से है कि आपका जो कोर आप घोषणा पत्र में डालते हैं हिंदू राष्ट्र, गौ हत्या, जनसंख्या नियंत्रण और अवैध घुसपैठ। मैं बजरंग दल जमुई का जिला गौरक्षा प्रमुख हूं और भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जमुई नगर परिषद में लगभग 10 जगह हमारे गौ माता की हत्या हो रही है। आज तक एक भी बार उस इलाके में शेषी सिंह जमुई विधायक नहीं गई, क्यों? और उस जगह पर उस गौ हत्यारे को आप बजरंग दल से होके काम खराब कर रहे हैं बीजेपी वालों का। मैं बजरंग दल से हूं। बजरंग दल किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। तो अब ये भास्कर सिंह जी जवाब दें जरा इसका। गौ हत्या वाला मामला आप लोग बार बार इसको कहते हैं, मंशा में दिखाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उनकी बात सुनिए पहले। बहुत बहुत अच्छा सवाल हुआ है। 2015 से 2020 तक यहां एमएलए आरजेडी का हुआ करता था और इसी जमुई में 2017 में दंगा हुआ। सारा लोग जानता है कि दंगा की शुरुआत कैसे हुई। नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको। ये सवाल भटकाते हैं, जवाब नहीं देंगे सवाल का। सवाल का अच्छा चलिए अगला सवाल लीजिए इधर। दर्ज हो अरे गौ हत्यारे से कमीशन खाते हैं। अगला सवाल। गौ हत्यारे से कमीशन खाते हैं। जानता है। एक सेकंड शांति रखिए प्लीज। आपके पास भी आ रहा हूं। हमारा सवाल है कि जमुई में जो भी जीते हैं, पहले महिलाओं के लिए एक बढ़िया सा डिलेक्स शौचालय या सुविधा, आज प्रसाधन का कोई सुविधा जमुई। यहाँ से तो महिला ही विधायक रही हैं, फिर भी सुविधा नहीं है। आप चारों को नाम देख लीजिए। सोनू रावत। सर, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप जिस न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उस न्यायालय से लेकर के महाराजगंज तक में चले जाइए, आपको जितनी शौचालय मिलेगी, यही आपका प्रश्न का उत्तर है। आप जाएंगे नहीं, आपको पता रहेगा नहीं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सवाल इधर से। सोनू रावत अगला सवाल। शौचालय बने हुए हैं। अरे भैया, अभी जो भैया सवाल किए हैं उसका जवाब दीजिए। आप बरगलाने का काम नहीं कीजिए। कौन सा सवाल? वो जो गौ हत्या के बारे में बोले हैं, वो क्या कि मतलब भास्कर जी आपको ऐसे निकलने नहीं देंगे लोग। हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, सबसे ज्यादा कमीशन गौ हत्यारे से आता है। कैसे बंद करेंगे ये? 2005 के पहले सबसे ज्यादा कमीशन गौ हत्यारे से भाजपा लेती है। वो कैसे बंद करेगी? आपने बात पहले भी कही, अब जरा इनकी सुनिए। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की जो सरकार रही वो जीरो टॉलरेंस पे रही, और 15 साल जो सरकार रही वो गोल मटोल की सरकार रही। आज भी नगर परिषद जैसा जल जमाव से जूझ रहा है वैसा मेरे वार्ड में हमारा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा। आप ये कह रहे हैं कि अभी समस्याएं हैं, लेकिन इस सरकार ने काम किया है, आप ये कह रहे हैं। 5 साल काम किया है, जो काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। बाकी 15 साल घोटाला। देखिए, बिहार में शराबबंदी के लिए पूछते हैं। मैं जदयू से, शराबबंदी नहीं संभल रहा तो उनको फ्री क्यों नहीं कर दिया जाता है? शराबबंदी संभल नहीं रही है क्या आपसे? ये आऊंगा सवाल। सर जी, हम स्टेडियम में हैं, उसका जाकर के देखिए, छत के छपरी जो है उड़ा हुआ है, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका क्यों नहीं होता है? जब ये कह रहे हैं कि पहले गड्ढे में सड़क होती थी, अब सड़क में एक आध गड्ढा है, यहाँ छतरी उड़ गया है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है। ये हाँ, हमारा सवाल है। अच्छा वहां से यहाँ आ गए जी। अरे गजब कर दिया भाई साहब इन्होंने। सुनिए, आप वहां से यहाँ आ गए। अच्छा, कि लव जिहाद के लिए लड़ते हुए हम बजरंग दल के कार्यकर्ता सिकंदरा में एक हिंदू लड़की को एक जिहादी तबका का लड़का लेके गया था आसनसोल, उसको हम लोग पकड़वाए थे। और भाजपा की सरकार में हम हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर केस हुए। क्यों? क्या लव जिहाद के लिए लड़ना हम लोग के लिए गुनाह हो गया है? ये तो आज के आपके लिए तीर ही तीर लेके आए हैं भास्कर जी। इसको भी आप घुमा दीजिएगा या जवाब दीजिएगा? भास्कर जी जल्दी से। सोनू रावत कुछ कह रहे हैं कान में, आपको बता दीजिए। अरे जल्दी से, अरे जवाब नहीं, आप बताइए ना। देखिए, एक सेकंड। हाँ, सवाल फिर से थोड़ा सा। हाँ बोलिए। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि इनको घुमाना है केवल सवाल को। अब आइए, अब जब सोनू रावत आप जब युवा नौकरी मांगता है, पूछ लेते हैं वो जब युवा नौकरी मांगता है, यहाँ लाठी बरसाया जाता है। भैया
एक मिनट। छोटे भाई के सवाल का प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। वो इनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन कोई चलिए कोई बात नहीं ये है। मेरे हाँ, राजनीतिक गुरु हैं, अच्छा। ये मेरे राजनीतिक तो आज गुरु आप हैं। उनकी तरफ से फ्रंट नहीं, संभालेंगे। हाँ। ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं, हाँ। और हमारे गुरु पर चोट होगा चलिए, तो चलिए, उसके जल्दी, प्रश्न जल्दी, का टाइम उत्तर वेस्ट मैं ना दूंगा। कीजिए। दूर हो गया, जिस चेला लब चिन्नी जिहाद हो की गया बात है। आज तुम जल्दी। कर रहे हो, हाँ। जिस लब जिहाद की बात आज तुम कर रहे हो, हाँ। उसका संरक्षक कौन है? कौन है उसका संरक्षक? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसका जिस लब संरक्षक जिहाद की बात भाजपा कर- है। उसका संरक्षक उसका कौन संरक्षक है? भाजपा है। और हम नौकरी जिस मुकदमे की युवा बात तुम कर रहे हो, जिस मुकदमे में उसकी जानकारी मुझे है, पुलिस यही तो सुशासन सुन की लिया सरकार जाए। है, यही नीतीश जब कुमार युवा- है कि कोई भी विधि व्यवस्था को खराब करना चाहेगा, युवा नौकरी वो मांगता पकड़ा है, जाएगा। सुनिए। तो विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे। इधर से लीजिए। विधि व्यवस्था खराब करना चाहेगा, उसको इनका पकड़ा सवाल जाएगा। सुनिए। जैसे कि सर मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी जो पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिला रहे हैं, मेरा गाड़ी खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, पैकेट पे असर पड़ रहा है, इसका आखिर सरकार जवाब कब देगी? ये चुनाव में इस बार मुद्दा है क्या एथेनॉल? मेरा चुनाव में मुद्दा है पैकेट। आपकी बात क्या? अभी मेरा कहना है जेडीयू के प्रवक्ता से, मेरा मतलब माननीय विधायक दामोदर रावत जी है, ये इनके विधायक ने कितना गांव में लाइब्रेरी और कितना स्वास्थ्य केंद्र बनाया, ये जवाब दे। कितनी बहुत अच्छा जगहों पर प्रश्न, लाइब्रेरी सर, बनी? इसका इधर से प्रश्न- हाँ हाँ। तुम्हारा- मेरा सवाल विपक्ष से है। आप 15 साल हम लोग को अंधकार में रखे, तो फिर आप उजाला में करने के लिए आप कहाँ से याद आया आपको? विपक्ष से सवाल है कि जब 15 साल आप हमको अंधकार में रखे, तो आज उजाला का याद कैसे आया? मतलब कुल मिला के इनके सवाल को मैं बस, रिफ्रेश बस, करता जवाब हूँ। मैं देता हूँ, जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं देता हूँ। आप क्यों देंगे? इनसे सवाल है। एक जवाब सेकंड। मैं देता हूँ। एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपने पहले के दौर में, अपने समय में, जब आपको मौका मिला था, जी। ऐसा क्यों काम नहीं किया कि आप उसको नजीर के तौर पर गिनाएं और जनता आपको वोट देने के लिए आए? क्या बात बोल रहे हैं? काम तो इतना हुआ उस शासन में। हम आज अमर भगत मंच पर चढ़ के बोल रहा है, ये लालू यादव का देन है, और नहीं तो आज से 90 से पहले कोई बोल नहीं पाता था। और आपको बताते हैं, और सुन लीजिए, आप सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा करती है, तो जमुई विधानसभा में हम बैस समाज से आते हैं, जमुई विधानसभा में बैस समाज का कोई योगदान है कि नहीं? पिछड़ा का कोई योगदान है कि नहीं? अब सुनिए तो जरा। आज नहीं, सुन लीजिए, इसीलिए तो आज जब आप चौक 15 चौड़ा साल से बक्ते में रह गए, जो आज कि झोले टांगते रह गए, इसके आगे कहा नहीं बढ़े? आपको कहा नहीं टिकट मिल गया? अरे आप झोले टांगते रह गए। अरे भाजपा में आप कहे झोले टिकट दे टांगते रह दिए, गए। भाजपा में कहे टिकट दे दिए। लालू यादव के शासनकाल में आज अमर भगत जी कह रहे हैं कि आज वो मंच पे हैं, रास बिहारी प्रसाद हम इसी समाज से, भगत समाज भुला से थे। जाते हैं। उनकी ब्रिज बिहारी हत्या बोलिए, किसने ब्रिज- करवाई? ब्रिज बिहारी और बोलिए। 1966 में इंदिरा गांधी जी ने गौ हत्याओं पर, हत्यारों गो जो रक्षक थे उन पर हत्यारों के जैसा व्यवहार करके संसद के सामने गोलियां चलवाई। उस समय ये लोग कहाँ थे? आगे अभी जब सवाल पूछेंगे इनसे कुछ का ले जाएंगे नेहरू के जमाना में। जो है बस आज गुजरात में जाके अच्छे प्रधानमंत्री है, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन गुजरात में जाके बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगेगा, धोलेरा स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, लेकिन बिहार में लोकल भी नहीं चल पा रहा। बिहार में केवल ट्रेन चलेगा, यहाँ से मजदूर ले जाने के लिए, यहाँ से मजदूर जाएगा बिहार से। गुजरात वालों को मिलता है, यहाँ के लोग वहाँ काम, यही बात जनसुराज भी कह रही है। जरा इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ हाँ बोलिए ना, आपको रोका नहीं हूं मैंने, बोलिए। हम तमाम मित्रों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज गौ हत्या पर सवाल पूछा जा रहा है। हम गौ नहीं, हम नौकरी मांगेंगे नहीं कि बोलेंगे मंदिर मस्जिद। सवाल शायद आप नहीं, अब जरा मुझको ये दिखाने दीजिए। युवा- बिहार में मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। जरा ये खबर फ्लैश कीजिए। बिहार में मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। सुरक्षा बलों ने हंगामा करने वालों को रोका। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के गुंडों ने कराया यह हमला, आरजेडी की छाती पर बुलडोजर चलेगा, विजय सिन्हा ने कहा। जरा देखिए क्या कहा उन्होंने। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। और विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी एमएलसी अजय सिंह का बयान, चुनाव हार गए हैं इसलिए बौखला रहे हैं। विजय सिन्हा पर कोई अटैक नहीं हुआ, ये नाटक है। विजय सिन्हा कई दिनों से ऐसा करवाना चाह रहे थे,
कहा उन्होंने। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतरा है। इनका चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट है। चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट हो गया। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। उनके ऊपर अटैक हुआ जिस तरह से कहीं अटैक नहीं हुआ। नाटक कई दिन से करवाना चाह रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लीज डेट करवाना चाह रहे थे, कहीं कुछ नहीं बात है। सब बोल चुके हैं, आऊंगा। और इधर देखिए जरा, लखीसराय में आज हाई वोल्टेज ड्रामा। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर स्थानीय लोगों के आरोप, वोट देने से रोक रहे थे। अजय सिंह कहा, स्थानीय वोटर्स ने कहा कि अजय सिंह वोट देने से रोक रहे थे। अजय सिंह ने कहा सिर्फ पंजे पर वोट पड़ेगा। स्थानीय वोटर ने कहा कि यह धमकाया गया कि पंजे पर वोट डालना हो तो ठीक, वरना तुमको वोट डालने को नहीं मिलेगा। अमर भगत जी, इस तरीके का काम करना चाह रहे हैं आप? अभी ये विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सरकार में नहीं आए हैं तो ये हाल है। अमर भगत जी का ऑडियो दीजिए। हाँ, विजय सिन्हा पर हमला हुआ तो बोलते हैं जनता पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन जब दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ा दिया बुलडोजर, एक बार भी विजय सिन्हा नहीं बोले कि अनंत सिंह के यहाँ बुलडोजर चलेगा। एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकला। गरीब और पिछड़ा के घर पर बुलडोजर चलेगा और अगड़ा के घर पर जाके सलामी ठोकिएगा कि नहीं चलेगा। के ऊपर बुलडोजर चला तो मतलब जब आपकी तरफ कोई सवाल आए तो आप उस तरफ का पूछ दीजिए कि उधर ये हुआ, अपने वाले का जवाब मत दीजिए। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि माफिया इनके शासनकाल में, तो कह रहे हैं कि सारे माफिया जेल में चले गए, तो बाहर कौन से माफिया घूम रहे हैं जो आपके ऊपर कालिक फेंक रहा है? ये इनके शासनकाल में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके शासनकाल में महाजंगल राज है। इनके शासनकाल में आज अपराधी तांडव कर रहे हैं और ये हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, और इसलिए दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती है। हमने बाढ़ में देखा गोलियां चलते हुए, हमने जम्मू जेल के अंदर हत्याएं देखी है। जंगल राज तो अब है। क्या जनता के बीच में भी यही धारणा है कि जंगल राज तो अब है? ये जानूंगा समझूंगा, लेकिन पहले आरएसएस पता। सर इधर देखिए, ये है सिंगर कांधीलाल यादव और ये राजद का स्टेज शो कर रहा है वहां पर जनता को। और इसका एक गाना है कि भैया के आबे दे सट्टा रे सट्टा, कट्टा के उठा ले वो घरा से रे एक। और ये तेजस्वी यादव को नारा लगा है। ये तो पीएम ने भी कहा आज अपनी रैली में कि करप्शन, कुशासन और कट्टा वाली बात करते हैं। भैया कौन है? ये आप लोगों की, अगर आप तो छवि है। अरे भैया सिंगर है। और ये कौन है? लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा उठा दे रिमोट से। किसी दल के हमको ऐसे सिंगर नहीं सुनना, हमको इस तरह के सिंगर सुनना है। अभिनंदन बताइए जरा। यहाँ कट्टा की बात की जा रही है जी। ये कट्टा वाली बात नहीं जानी। देखिए पहले भी बहुत इस बारे में बदनाम किया गया कि आइए मार देंगे गोली कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। इस तरह की मैसेजिंग, इस तरह की छवि नहीं जाने दे। कैसी छवि जानी चाहिए आप बताइए जरा। साफ सुथरा अंदाज में जनता प्यार से क्या कहती है नेता को सुनाता हूँ 2 लाइन आपको। आ गईला चुनाव के मौसम, नेताजी के वोटवा चाहिए। आ गईला चुनाव के मौसम, नेताजी के वोटवा चाहिए। यह बात सपनवा सबके, यह बात सपनवा सबके, कल कर खनवा लगाई दा, नेताजी रोजगारवा दे दा, नेताजी रोजगारवा दे दा। तो चलिए इसी नोट पर आज जमुई से अड़ी में चर्चा को विराम देना होगा। सब नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटर किधर गया कल आपको अड़ी में बताएगा, खुद गया। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ चर्चा में जुटने के लिए। एक बार आप सभी की तरफ से आप सबके लिए तालियां होना चाहिए प्लीज।